गोधन न्याय योजना की राशि के लिए सीधा रुख करेंगे सीएम भूपेश बघेल का। सीएम बघेल ने हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर राशि कर दी है। बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख सक रहे हैं गोधन न्याय योजना की राशि जारी करने की बात की ये तस्वीरें हैं, जहां सीएम बघेल ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। इसके पैसे ले लो, मैं तो उधर ही क्या था ले ला के मंजित करती हूँ। बता दें, पशुपालकों के खाते में भी राशि ट्रांसफर की जा रही है और गोधन न्याय योजना की राशि भी जारी कर दी है। सीएम बघेल ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी है, पशुपालकों के खाते में भी राशि ट्रांसफर कर दी है। हमारे ऊर्जावान और सक्रिय वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र चौधरी जो कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री हैं, हमारे आयोग के सभी सदस्य बंधुगण, उपस्थित अधिकारीगण और राजस्थान हवाई में पहुंचे अधिकारी बंधुगण, आज बहुत ही सुखद अवसर है और ऐतिहासिक दिवस है छत्तीसगढ़ के लिए। गौ को हम लोग माता मानते हैं और जब भी हमारे यहाँ कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हमारा घर भले ही संगमरमर से बना हो, लेकिन जब तक के गौ माता गोबर से हम लोग उसको लिप नहीं देते तब तक के पूजा के योग्य हम उस स्थान को नहीं मानते हैं। इतना पवित्र गोबर है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को और हमारे सभी अधिकारियों को, जिन्होंने इतना सक्रियता से काम किया गोधन न्याय योजना के तहत कि आज उसी गोबर से पेंट बनाने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पूजा स्थल को तो गोबर से लिपाई करते ही थे, अब हमारा पूरा दीवार भी गोबर से ही पोता रहेगा तो सब पवित्र ही रहेगा। तो इसके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ और सब ज्यादा धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि इतने बड़े महती कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए गौ सेवा आयोग को आपने अधिकृत किया है, जिम्मेदारी दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी सदस्यों और अधिकारियों से मिलकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस आशा विश्वास के साथ आपने गौ सेवा आयोग को इस कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दिया है, उसमें निश्चित रूप से आपके अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हम लोग देंगे, इस बात में आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हमारे जैसे आदरणीय भारती दासन जी ने कहा कि महाराष्ट्र में जैसे पेन का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने जो एक क्रम अपनाया है, तो हम भी आपसे आग्रह करना चाहेंगे पेंट बंद जब तैयार होगा तो चूंकि पहले बार ये पेंट बनेगा, बाजार पहले बार हम लाएंगे, तो जो शासकीय बिल्डिंग हमारे हैं उसमें इसका पहले हम सदुपयोग करें और उसको देख करके लोग अपने घर में इसको उपयोग करें। ऐसे में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। इसके पश्चात मैं माननीय कृषि मंत्री जी से उद्बोधन हेतु आग्रह करती हूँ। हम सबके परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही सम्मानीय राजश्री महंत रामसुंदर दास जी, बहुत ही आदरणीय प्रदीप जी, सम्मानीय मीणा जी, सम्मानीय सुब्रत जी, भारती दासन जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, गौ सेवा आयोग के सभी आदरणीय सदस्यगण, आज हम सब लोगों के लिए विशेष रूप से हमारे विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है। 1 वर्ष पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गौठान की योजना प्रारंभ की,
गोधन न्याय योजना प्रारंभ हुआ और 2 रुपया किलो में गोबर की खरीदी प्रारंभ पिछले हरेली त्योहार के दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया। किसी को कल्पना नहीं थी कि इस योजना का रूप इतना वृहत होगा और इतना विस्तृत आकार ले लेगा, ये हम सबको भी कल्पना नहीं थी। शुरुआत में गौठान का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ में 11,000 गौठानों की स्वीकृति हुई है। 10 एकड़ की भी जमीन अगर गौठान चारागाह और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को चिन्हित करने के लिए अगर माना जाए तो 1 लाख एकड़ से भी अधिक की जमीन लैंड पूल बन चुका है छत्तीसगढ़ में। दूसरा, इस काम के लिए जो एसएचजी की महिलाओं को जोड़ा गया है, हम लोगों के यहाँ प्रत्येक गौठान में 5 से 7 एसएचजी का ग्रुप काम कर रहा है, तो लगभग 1 लाख महिलाओं का वर्कफोर्स तैयार हो गया है। अब उसका वर्मी कंपोस्ट का भी लाभ कितना है, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इसमें बहुत ज्यादा काम करने की भी जरूरत है, लेकिन हम लोगों के इलाके में हॉर्टिकल्चर का खूब काम होता है और इसी साल से किसानों ने, चाहे वो कंद के फल, चाहे जिमी कंद या अरबी जैसे फसल लेते हैं, केला के किसान तो कहते हैं कि अब उसमें सिवाय इस खाद के कोई दूसरे खाद की जरूरत हो ही नहीं सकती। अभी हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, तो ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में अभी विभाग के द्वारा जो 11 से 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट तैयार किया गया है, बचे हुए वर्मी कंपोस्ट को बेचने के लिए हम लोगों ने मार्केट में अब उसको तलाशना शुरू कर दिया है और शेष रहेगा तो जो हम लोगों का रेट है उससे ज्यादा रेट में भी अगर ट्रेडर्स खरीदना चाहें, क्योंकि हम लोगों को उसको बार बार रिसाइकिल करना है, टांकों को खाली करना है, एसएचजी की महिलाओं को पैसा देना है और बाजार में वर्मी कंपोस्ट को बेचना भी है। ज्यादा कीमत भी अगर मिल जाए तो इस तरीके से अनुमति देने के बारे में भी कितना हम कर पाएंगे। आखिर व्यापारी भी लेगा तो 2 रुपया लाभ लेकर के उसको किसान को ही बेचेगा। अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स और बड़ी कंपनियां तो 50 रुपया 60 रुपए तक के वर्मी कंपोस्ट पर केजी बेच रही है। अगर वो 20 रुपये में भी बेचेगा तो किसानों को लाभ होगा। इसलिए हम लोग उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेके आगे बढ़ेंगे। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीओ और कलेक्टर की मीटिंग में आपने निर्देश दिए हुए हैं, उसके बाद से इस काम में बड़ी तेजी आई है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में हम लोगों ने विभाग से चिन्हित किया हुआ है कौन कौन से छोटे उद्यम वहां लगाए जाए, उसकी मार्केटिंग की कैसी व्यवस्था हो, गौठान जीवित रहे, इसलिए आपके निर्देश पे विभाग पैरा कलेक्शन के लिए भी निर्देश जारी किए हुए हैं और लगभग प्रत्येक गौठान में चारा के रूप में पैरा इस साल पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। उसके बावजूद भी जैसा कि आदरणीय रामसुंदर दास जी ने कहा कि गौ सेवा आयोग अब इससे जुड़ करके हम लोगों ने अपनी सारी संस्थाओं को, केवीके को अलग जोड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस को अलग जोड़ा हुआ है, हमारे डीडीओ को अलग निर्देश दिए हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को इसमें कौन मंत्री कौन विभाग क्या क्या कुछ काम कर सकता है इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। तो इस काम में निश्चित रूप से गति अब आना शुरू हो गया है। जो पेंट बनाने का काम है ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम है, हम लोगों की धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय राजश्री रामसुंदर दास जी ने जैसा कहा कि ये तो सबसे पवित्र चीज माना जाता है। आज भी गाँव में सावन में पहले आधे से ज्यादा दीवारों की पुताई गोबर से ही होती है। अब ये पेंट बन जाएगा तो हमारे घरों की भी पुताई इसी से शुरुआत होगी। इतना बढ़ते आगे भोपाल की खबर बताते हैं आपको, जहां हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने उठाई है। सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। मंत्री को मेडिकल टीचर एसोसिएशन का पत्र भी मिला है। अस्पताल के नाम एनपी मिश्रा करने की मांग उठाई गई। सबकी अहम जानकारी है भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल की नाम बदलने की मांग उठाई गई है। बता दें सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा गया है, एनपी मिश्रा नाम करने की मांग की गई है। हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग लगातार उठ रही है। एनपी मिश्रा नाम करने की मांग उठ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है। अस्पताल का नाम एनपी मिश्रा करने की मांग लगातार जारी है। बता दें नाम बदलने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा गया। आप टीवी स्क्रीन पर पत्र देख सकते हैं कि
पत्र भी लिखा गया है। हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग लगातार जारी है। बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने ये मांग उठाई है। सीएम शिवराज सिंह को इसके लिए पत्र लिखा गया है। बता दें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मेडिकल टीचर एसोसिएशन का पत्र है। अस्पताल का नाम एनपी मिश्रा करने की मांग उठाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग लगातार जारी है। बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने यह मांग उठाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग उठाई है। बता दें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मेडिकल टीचर एसोसिएशन का पत्र मिला है। अस्पताल का नाम डॉक्टर एनपी मिश्रा करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सदफ हामिद भोपाल से लाइव जुड़ गए। सदफ, ये बताइए, लगातार नाम बदलने की मांग उठाई जा रही है। पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन, फिर हबीबगंज थाना और अब हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग लगातार उठाई जा रही है। सदफ, आपको मेरी आवाज जा रही है? पहले हमने देखा है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। उसके ही बाद से लगातार मांग उठ रही थी कि हबीबगंज थाने का नाम भी बदला जाए, और अब एक और नया नाम सामने आया है कि अब हमीदिया अस्पताल का नाम भी बदला जाए। ये मांग बीजेपी की चिकित्सा प्रकोष्ठ जी बीजेपी जी। सदफ, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच चलते हैं, सीधा रुख करते हैं सीएम भूपेश बघेल का। उसके बारे में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, कुमारप्पा जी के बारे में, और उनकी पुत्री मगन लाल फाउंडेशन में वर्धा में काम करती है, तो उन्होंने पुस्तक मुझे भेंट की थी। महान गांधीवादी विचारक और उनके सहयोगी, गांधी जी के सहयोगी के रूप में हम सब जानते हैं। तो उस संगठन से आज MOU हुआ है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली तिहार के दिन हम लोग इसकी शुरुआत किए थे। इस योजना की शुरुआत करते हुए मैंने कहा था, यह योजना हमारे लिए वरदान साबित होगी। हम इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत सारे लक्ष्य हासिल करेंगे। बहुत थोड़े समय में ही मेरी वह बात सच साबित हो चुकी है। आज गोधन न्याय योजना हमारे गांव की ताकत बन चुकी है। इस योजना के माध्यम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान मिली है। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अपनाना चाहते हैं। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अध्ययन के लिए अपने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भेजा। संसद के कृषि मामले की स्थायी समिति ने इसे पूरे देश में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। जब हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर गौठान में जैविक खाद निर्माण की शुरुआत किया, तो इससे हमारी खेती में भी बदलाव की शुरुआत हुई। रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कम हुई है, खेती की लागत कम हुई है, हमारे खेत फिर से उपजाऊ होने लगे हैं। आज की परिस्थिति में मैं कहना चाहूँगा, ये तो बड़ी कृपा है छत्तीसगढ़ मातारी की, गौ माता की और कौशल्या माता की, कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदना शुरू किया, उसे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आज पूरे देश में रासायनिक खादों की जो कमी है उससे किसान जूझ रहा है, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि रासायनिक खाद की कीमत में कोई कमी होगी या स्थिर रहेगा, बल्कि वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है, और साथ ही शार्टेज भी बना रहेगा, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल है जो विदेशों से जो आना है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। जिस प्रकार से कोयले के शार्टेज से पूरा देश जूझ रहा है, उसी प्रकार से रासायनिक खादों की कमी से भी पूरा देश अब पिछले बरसात से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी रबी फसल में भी हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसके खाद की कमी सब लोग महसूस कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो इसके आपके पास कोई अल्टरनेट कोई है तो वो केवल वर्मी कंपोस्ट है, जिससे आप रासायनिक खाद को रिप्लेस कर सकते हैं, और उसकी शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से किए। इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ मातारी और गौ माता की बड़ी कृपा है, जिसके कारण से हम लोग उस कमी से हम लोग दूर रहे। जो कमी रासायनिक खाद की कमी थी उसे वर्मी कंपोस्ट से मिला के उस कमी को दूर कर पाए।
मैं इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आने वाली जो संकट है उससे उबरने के लिए जो गौठान है वो और ज़्यादा सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि हम गोबर को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्मी कंपोस्ट बना के आने वाले जो समय है, जो संकट हमको दिखाई दे रहा है, रासायनिक खाद की कमी जो होने वाली है, उससे हम दूर कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से और गौपालकों से और संग्राहकों से अपील करना चाहता हूं, इसे आप गंभीरता से लें तो आने वाली जो चुनौती है उसका हम सामना कर पाएंगे। स्व सहायता समूह के हजारों बहनों को जैविक खाद के निर्माण से रोजगार मिला, गौठान समितियों को आमदनी का एक नया जरिया मिला, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को नया जीवन मिला और दूध का उत्पादन बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की नई शुरुआत हुई है। इस गोबर से हमारी बहनों ने दिया और तरह तरह की चीजें बनाकर त्योहारी बाजार में भी अपने लिए जगह बनाई है। 2 अक्टूबर 2021 को हमने गोबर से बिजली बनाने के काम की शुरुआत की। बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर जिले के 3 गौठानों में सफलता के साथ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब गोबर से बिजली और जैविक खाद दोनों एक साथ बन रहे हैं। प्रदेश के अन्य गौठानों में भी बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। गौठानों में तैयार हो रही सस्ती बिजली से गौठानों में रोशनी होगी, मशीनें चलाई जाएगी, आसपास के घरों को भी रोशन किया जा सकेगा। यह बिजली सरकार को भी बेची जा सकेगी। गोधन न्याय योजना के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज से हम एक और बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इस गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए के आय होने के अनुमान है। इस काम की शुरुआत 75 गौठान से की जा रही है। प्राकृतिक पेंट की तकनीकी हस्तांतरण के लिए आज गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच MOU हो रहा है। चयनित किए गए गौठानों में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण इकाई एवं पेंट निर्माण की इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। पहले चरण में प्रतिवर्ष 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की संभावना है। इस समय प्राकृतिक पेंट की कीमत GST को छोड़कर 120 रुपये प्रति लीटर है। प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं और गांव के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोबर से पेंट बनाने की तकनीक नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। प्राकृतिक पेंट निर्माण तकनीकी हस्तांतरण के लिए राज्य छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग को अधिकृत किया गया है। गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए कृषि विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस काम की शुरुआत होने से गोधन न्याय योजना और गौठान के माध्यम से रोजगार और आय का एक नया जरिया खुल जाएगा। प्राकृतिक पेंट के निर्माण का मुख्य घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा CMC तैयार होता है। कुल निर्मित पेंट में 30% मात्रा CMC की होती है। वर्तमान में 25 गौठानों में पेंट निर्माण इकाई तथा 50 गौठानों में CMC इकाई स्थापित की जाएगी। प्रथम चरण के लिए हमने ऐसे गौठानों का चयन किया है जहां कम से कम 400 किलो गोबर की रोज खरीदी की जा रही हो और जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हो। मैं आज हो रही इस नई शुरुआत के लिए सभी पशुपालकों, किसानों, स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली को भी MOU निष्पादन के लिए बधाई और शुभकामना देता हूं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आज कुल 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का और अंतरण किया गया। इसमें गोबर विक्रेता, पशुपालकों और किसानों को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की गई गोबर खरीदी के एवज में 2 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान शामिल है।
इस तरह गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 31 लाख के लाभांश के भी भुगतान इसमें शामिल है। गोधन न्याय योजना से अब तक पशुपालक किसानों को 109 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों को 41 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 10,564 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से 7,751 गौठान का निर्माण हो चुका है। बिजली और प्राकृतिक पेंट के निर्माण के काम को आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा और गोधन न्याय योजना की पहचान जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले देश के सबसे बढ़िया योजना के रूप में हो रही है। अब इसकी पहचान इसके नवाचारों के लिए भी होगी। सबसे अधिक उद्यमता विकास और रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए भी यह योजना अपनी पहचान बनाएगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उन्होंने गोधन न्याय योजना की राशि आज जारी की है। उन्होंने हितग्राहियों के खाते में आज राशि ट्रांसफर की है। पशुपालकों के खातों में भी राशि ट्रांसफर किया है। उन्होंने इस बैठक में गोबर को लेकर एक बड़ी बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि अगर गोबर इकट्ठा किया जाए तो वो काफी चीजों के लिए काम आ सकता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए दिए बनाने के काम आएगा। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्राकृतिक पेंट बनाने की भी बात कही है।